की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यहाँ भी पहुंच गए आप। मैं अम्मा और आंटी जी से मिलने आया। क्यों, किस लिए मिलना है? अब तक आप दोनों को चैन नहीं आया लगता है। अंकल का जनाजा तक निकाल दिया आप दोनों ने, फिर भी यहाँ पे आ गए। आप प्लीज मैसेज दे देना जाके उनको कि मैं मिलने आया। सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और आप यहाँ से चलते दिखे मुझे। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। मैं उन्हें हकीकत बताऊंगा कि इसरा बेकसूर है। कौन कसूरवार है कौन नहीं है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस लैला मजनू की कहानी में बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, बार बार आके हमारी जिंदगी ना खराब करें। हम आपके सर पे खून सवार है, जान से मार देगा आपको। जाए यहाँ से प्लीज। नहीं सुननी मुझे। यहाँ क्या करने आया? फिर से मेरे साथ इतनी कैसे हिम्मत हुई तेरी? मैं मानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है। मैं सिर्फ हकीकत बताने आया हूँ। हकीकत ये है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद तू मेरे सामने बार बार आ खड़ा होता है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो मार दो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसरा का कोई कसूर नहीं था। कसूरवार मैं हूं। कसूर तेरा है तो अब सजा भी भुगत। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही, अल्लाह का वास्ता यहाँ आइंदा मत आना। इसरा बेकसूर है। माफ कर दे उसे। दफा हो जाए यहां से, और आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखाना तो मैं। अंदर चलो, हमारे अंदर चलो। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को
इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे जाके जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। निम्रा बोल रही हूँ। अच्छा बोलो। क्यों की इसरा से शादी तुमने? क्यों दी उसे मेरी जगह? वो जगह हमेशा से इसरा की ही थी। तुम्हारे ख्वाब हमेशा मैंने देखे हैं। छोड़ दो उसे, तलाक दे दो। मैं सब भूल के तुम्हें अपना लूंगी। तुमने क्यों फोन किया है? मैं क्यों बात कर रहा हूँ तुमसे? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मजबूर कर रही हो तुम मुझे। ऐसा क्या है उस इसरा में जिसके लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझसे ज्यादा प्यार करती है वो। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मुझे इश्क है इसरा से। और इश्क में प्यार किया जाता है, मांगा नहीं जाता। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। और मुझसे ज्यादा इसरा को कोई चाह नहीं सकता है। आइंदा कॉल मत करना। एक नहीं 100 बार करूंगी। भाई का फोन। हेलो भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे जरूर कॉल करेंगे, क्योंकि आप मुझसे इतने दिन तो नाराज नहीं रह सकते ना। मुझे पूरा भरोसा था कि कोई मेरी बात पे यकीन करे ना करे, लेकिन आप जरूर यकीन करेंगे। भरोसा और तुम जैसी बहन पर भूल कर भी नहीं कर सकता। वो तो शुक्र मनाओ कि मामा बीच में आ गई तो शाहजेब की जान बख्श दी। लेकिन इरसा अगर फिर से शाहजेब घर के आसपास भी भटका तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी, और ये बात समझा देना उसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ दो। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे जाके जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। कैसे चोट लगी तुम्हें? तुमसे पूछा है मैंने, कैसे चोट लगी?
बस यूं ही। झूठ। तुमसे किसने कहा था मेरे घर जाने? किसने कहा था कि मेरे घर जाओ और जाके मेरे घर वालों का जब्त आजमाओ? क्यों गए थे वहां? मैं तो जाऊंगा और बार बार जाऊंगा। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ करके अपना नहीं लेते, मैं बार बार जाता हूँ। शाज़िब, किस चीज की माफी? और मेरे घर वाले मुझे क्यों अपनाने लगे? उनकी तो जिंदगी तुमने मुश्किल में डाल दी है। हर चीज कर गुजरने के बाद ये माफी का ढोंग रचा के क्या साबित करना चाहते हो? मेरे घर वालों को इस चीज का एहसास दिलवाना चाहते हो कि जो भी कुछ तुमने किया है उसमें मैं तुम्हारे साथ बराबर की शरीक थी। गलत समझ रही हो तुम्हारे भाई को भी यही समझाने गया था, लेकिन और क्या किया मेरे भाई ने? क्या जवाब दिया तुम्हें? खुश हो अब? मेरे हमदर्द बनके मेरे घर वालों के सामने मेरी वकालत करने की आइंदा कोशिश मत करना शाज़िब, वरना तुम मुझसे वरना से तो आगे की ही बात करो। मैं नहीं रुकने वाला। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा, चाहे तुम्हारा भाई मेरी जान ही क्यों न ले। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अपने आप को मेरे सामने हीरो साबित करने के लिए? अच्छा साबित करने के लिए? शाज़िब, तुम्हारी सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ साबित नहीं करना चाहता इसरा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम वापस दिलाना चाहता हूं। तुम्हारे मुंह से सारी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बाबा है मेरे। 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। बाबा के इस तरह अचानक जाने का गम सबको ही बहुत था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही हुआ था, क्योंकि बाबा से बहुत अटैच था। बाबा के अचानक जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बाबा का बिजनेस भी संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां अधूरी थी उनकी, उन्हें भी पूरा करना होगा। बाबा ने कभी मुझे डांटा नहीं, पता है। इनफैक्ट एक दफा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पे था, स्मोकिंग करता हुआ जा रहा था। बाइक सिग्नल पे रुकी, मेरी नजर बाबा पे उस वक्त पड़ी जब सिग्नल खुलने वाला था। बाबा ने मुझे स्मोकिंग करते हुए देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो खामोशी से वहां से चले गए।
मुझे इतनी बेचैनी हुई कि मैं फौरन बाबा के ऑफिस चला गया। मैंने बाबा से सॉरी बोला। बाबा ने मुझे फौरन माफ कर दिया और कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बात बोली मुझे कि ये आदत मेरी पर्सनालिटी में एक बदनुमा दाग बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नशा अच्छे और बुरे की तमीज भुला देता इंसान को। मुझसे कहते थे कि मैं बहुत मुनफरिद हूं, सबसे अलग, तो वो मुझे सबसे अलग ही देखना चाहते थे। उस दिन के बाद मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सिवाय इस काम के। क्योंकि मैंने तुम्हें देखा, तुमसे इश्क किया, तुम्हें पाने की ख्वाहिश की थी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैं तुम्हें किसी और को होते हुए देख नहीं सकता था। लेकिन अगर आज बाबा जिंदा होते ना, तो फिर ये नौबत नहीं आती। मुझे यकीन है वो हमारा साथ जरूर देते। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मेरे बाबा के बारे में पता होना चाहिए। सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो, मुझे इस जिंदान में अकेले कैदी की तरह रखते हो। क्यों? किसने तुम्हें कैदी की तरह रखा है? मैं कैदी नहीं हूं तो और क्या हूं शाहजेब? इस घर का दरवाजा तो तुम्हारी मर्जी से खुलता है और तुम्हारी ही मर्जी से बंद होता है। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सेफ्टी जहां मुझे कैदी की तरह रहना पड़े। आइंदा से नहीं होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। तुम इस घर में कैदी नहीं हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। इतनी इनायत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि भाग जाऊं। नहीं भागोगी। तुम भागने वालों में से नहीं हो, इतनी पहचान है मुझे। ठीक कहा तुमने। भागकर मैं जाऊंगी भी तो कहां? मेरे घर वालों को तो तुमने मेरा दुश्मन बना दिया है और मेरे पर कुतरने के बाद तुम इस तरह का दावा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मेरे तुम्हारे पर नहीं कतरे। मेरे जुनून के हाथों तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर हो गए। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं उन्हें मना लूंगा तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है तुम्हारी किसी बात पे। अगर तुम्हें जरा सी भी मेरे घर वालों की परवाह होती तो ये सब कुछ कभी ना करते। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। पा तो अभी नहीं सकते। मोहब्बत का दावा तो तुम भी करती थी। तुम मुझसे कहती थी ना, तुम्हें बहुत जल्दी है मेरा होने की, हम जल्दी से एक हो जाएं। अब क्या हुआ?
सिर्फ तुम अपने घर वालों को छोड़ के नहीं आई हो, इस तरह मैंने भी छोड़ा अपने घर वालों को। यहाँ अकेला तुम्हारे साथ रह रहा हूं। मोहब्बत के लिए की गई कोशिश तुम्हारी नजर में गुनाह कैसे बन गई? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। ये जबरदस्ती की मोहब्बत ना तुम्हें ही मुबारक हो। यहाँ सिर्फ नुकसान मेरा ही हुआ है। जीत कर ले आए हो ना मुझे मोहब्बत से। अपनी इस दौलत के कंधे पर फिर रोज रोज तुम्हारे चेहरे पर मलाल कैसा है? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हें तो तालियां बजानी चाहिए, ढोल बजाने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, जैसे पहले के लोग आते थे ना, जंग जीत कर महीनों महीनों तक अपनी जंग का जश्न मनाते थे। तुम भी मनाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? काश मैं जीता होता, लेकिन अब भी अगर मैं तुम्हारे दिल में जरा सी भी हरारत पैदा करने में कामयाब हो गया, जैसी कभी मेरे लिए हुआ करती थी। अब कभी नहीं होगी। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.